मैसेज और फ़ोन्स करता रहा। उसको नहीं आइडिया था कि मोबाइल मेरे पास ही है। मैंने आना है, मैं घर के बाहर खड़ा हूँ, मुझे पता आपके घर इस टाइम बंदा कोई नहीं है, मेरी फ़लाँ बात सुनो, फ़लाँ सुनो, वरना मैं ये कर दूँगा। मैंने फिर छोटा सा ज़ीरो मैसेज किया है, मैं कहा आ जाओ, तुम्हें जो चाहिए ना मैं तुम्हें देती हूँ। तो ये फ़ौरन अपने 2 साथियों के साथ मेरे घर आ गए। तो मेरा ख्याल है इस तरह के लोगों के लिए आपको अफसोस नहीं करना चाहिए। जो अफसोस है वो उनके वालिदैन के लिए है, क्योंकि उनको नहीं पता था इसकी नरकात का। इसमें आपकी बीवी की कोई गलती नहीं? नहीं, मेरी मिसेज़ की कोई गलती नहीं होती तो मैं स्ट्रेट फारवर्ड आपको बताता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपने रिसेंटली पिछली वीडियो में भी देखा होगा हमारे चैनल पर जो गुज़िश्ता चंद रोज़ पहले वाक़या पेश आया लाहौर में, एक डिलीवरी बॉय के साथ जो हलाकत का मामला पेश आया और उसको किस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाते हुए मारा गया और उसके बाद उसकी जो डेड बॉडी है उसको जला के फेंक दिया गया। हमारे साथ मुलज़िम मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। पहले इनकी मिसेस से भी बात की और उनके भी बयान आपने सुने। इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि इनको इस बारे में इल्म कब हुआ था और वक़ुआ किस तरह पेश आया। जी ये बताएं फरहान कि आपको जो बात थी, यानी कि जब आपकी मिसेज़ ने कहा कि 3-4 माह से ये मामला चल रहा था, तो आपको एक्चुअली पता कब लगा था? अस्सलाम वालेकुम। मुझे तकरीबन 1.5 महीना पहले पता चला जिस दिन ये हमारे घर घुसा। कुछ किसी ने मिसबिहेव करने की कोशिश की है, इसके पास छुरी थी। तो मेरी मिसेज़ ने अपनी जान छुड़ाने के लिए इसको एक सोने का सेट और 5 लाख रुपए कैश पड़ा हुआ था घर में मेरा, वो इसको दिया। तो जब मेरे वो वाले साहब बेटी को घर लेके आए हैं ऊपर, तो ये फर्स्ट फ्लोर से इसने छलांग लगा के भाग गया हमारे घर से। इसका मतलब मोबाइल गिर गया था टेरेस पे मेरे, जो मेरे पास रह गया फिर था इसका मोबाइल। आपको 1.5 महीने पहले पता लगा? 3-4 माह पहले जब तंग कर रहा था तब नहीं पता लगा? 3-4 माह से तंग नहीं कर रहा, तंग ये 2 माह से कर रहा था। डिलीवरी जो है ये हमारे एरिया की कवर कर रहा था तकरीबन 6 मंथ से, क्योंकि इससे 1-2 ऑर्डर मैंने भी रिसीव किए थे। लेकिन ये जो डिस्टर्बेंस है ये तकरीबन 2 माह से कर रहा था। ये एक्चुअली हमारा जो एरिया है वहाँ पे हमने डे शिफ्ट पे जो है गार्ड रखा हुआ था, उसकी भी तकरीबन रिसेंटली 3 मंथ पहले जो है ना डेथ हुई है। डे शिफ्ट पे हमने इसलिए गार्ड रखा हुआ था, हमारे एरिया की जो 3-4 लाइन्स हैं वहाँ पे दिन के टाइम मर्द रात घर पे नहीं होते, और इस चीज़ का इन लोगों ने फ़ायदा उठाया है, जिस वजह से ये ऐसे मेरी मिसेज़ को हरासमेंट कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। जब 1.5 माह से तंग कर रहा था तो आपकी बेगम ने आपको बताया? मैं बता रहा हूँ ना, पहले तो इसको वो शटअप कॉल देती रही हैं, मुख्तलिफ नंबरों से ये बदतमीज़ियाँ करता रहा है। मेरी मिसेज़ ने 2-3 नंबर मुझसे जो है ब्लॉक भी करवाए और कंप्लेंट करी। मैंने जब उससे पूछा क्यों करवा रही हो, इसने कहा मैंने 2 दिन ऑर्डर प्लेस करवाए थे लेकिन वो मैंने रिसीव नहीं किए, तो वो आगे से बदतमीज़ी कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। आपने इस चीज़ का एक्शन नहीं लिया? नहीं, वो तब तो उसने बताई नहीं ना बात, इसने खुद शटअप कॉल दिया। आपने नहीं कहा कौन लोग हैं जो तुम्हें तंग कर रहे हैं? उसने उस तरह से नहीं ना बताया, उसने मुझे ये बताया कि वो कहते हैं कि आप ऑर्डर मंगवा लेती हैं, बाद में आप लेती नहीं है, ये है वो है, बताया नहीं पूरा। लेकिन जिस दिन घर घुसा है वो बंदा, उस दिन फिर उसने मेरी सारी बात कही, क्योंकि अब ज़रा मामला बिगड़ चुके थे, फिर उसने सारी मुझे बात बताई। आपको यकीन आ गया था अपनी बीवी की बात पे कि जो कह रही है ठीक कह रही है? यकीन तो नहीं आया था मुझे, ज़ाहिर बात है, इंसान को इतनी जल्दी यकीन तो नहीं आता। मैंने उनका मोबाइल पकड़ लिया था, इसका मोबाइल अल्लाह की तरफ से घर गिर गया था, तो मैंने इनकी वालदा की तरफ भेज दिया था। मैंने कुछ भी नहीं कहा इनको। मैंने उसका मोबाइल देखा, इनका भी देखा, तो आइडिया हो गया कि गलती किसकी तरफ से है, डिस्टर्बेंस कौन कर रहा है। उसके बाद क्या नाम लेते हैं, अननोन नंबर से दोबारा मेरी मिसेज़ के नंबर पे फ़ोन आता है और आगे से यही लड़का होता है। पहले ये कहीं मैसेज करता रहा, रईस ज्वेलर, मैडम आपका पार्सल है, मैं बाहर खड़ा हूँ, जबकि ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। मेरा फ़ोन उठाएं, मैं फ़ोन नहीं उठा रहा था। मैंने भी इसका फ़ोन उठा के इसको समझाया, मैंने इससे बात की है, मैं कहा जो हरकतें तुम कर गए हो ये हरकतें ठीक नहीं है, एक तो मेरी चीज़ें वापस दे के जाओ, दूसरे नंबर पे क्या नाम लेते हैं बंदे के पुत्र बनो, ये मामला अच्छे नहीं है। बजाय नदामत या शर्मिंदगी के इसने आगे से मुझे थ्रेट करना शुरू कर दिया। इसने मेरे भाई के बच्चों की टाइमिंग्स, मेरी बेटी की एकेडमी स्कूल की टाइमिंग्स, मेरे वालिद साहब की टाइमिंग्स, मेरी टाइमिंग्स, ये सारे यानी आप कह लें ईच एंड एवरीथिंग मुझे बता के कहता है मैं तुझे मरवा दूँगा, तेरे बच्चे उठा लूँगा। जिस चीज़ से मैं डर गया, मैंने इसके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन नहीं दी कि कहीं हमें नुकसान ना पहुँचाए। उस वजह से क्या नाम लेते हैं मैं चुप कर गया। फिर तकरीबन इसने 2 दिन का गैप दिया, इसने दोबारा हमें डिस्टर्ब नहीं किया, यानी कि नंबर पे इसने कोई कॉल शॉल नहीं की। मैंने कहा शायद जो है ये पीछा छूट गया ऐसे, अब इसने जान छोड़ दी। इस दौरान आपकी बेगम अपनी वालदा के घर? नहीं, उनको फिर जब हमारी मामला क्लियर हो गए थे 1-2 दिन बाद ही मैं उसको घर ले आया था। इसके भी 2 दिन से कोई मैसेज या कोई ऐसा चीज़ नहीं तो है। आपने उनसे पूछा नहीं कि पहली दफ़ा किस तरह बात हुई? क्योंकि उनके बकौल पहली दफ़ा वीडियो कॉल की थी रईस ने, जिस पर उन्होंने बात की और वो मुस्कुरा के भी बात कर रही थी। इस चीज़ का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया? नहीं, वो मेरी बात हुई ना, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने इसको शटअप कॉल दी थी, बड़े प्यार से समझाया मेरी मिसेज़ ने उसको कि मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है, हमारा अच्छा बेटा घर है, तो आप हमारे घर में ऐसे इन्वॉल्वमेंट ना करो, हमारा घर ख़राब ना करो। मेरी तरफ से थोड़ा सा उन्होंने डराया भी है उसको कहीं ना कि मेरे हस्बैंड गुस्से वाले हैं, तो ऐसे कोई उल्टी सीधी हरकत ना हो। लेकिन वो पता नहीं
क्या उसका ज़हन था, किन वो चक्रों में था, क्या उसकी ज़हनियत थी, कोई नहीं समझ सकता था। लास्ट फिर जब वो क्या नाम लेते हैं, ये मैसेज और फ़ोन्स करता रहा, उसको नहीं आइडिया था कि मोबाइल मेरे पास ही है। मैंने आना है, मैं घर के बाहर खड़ा हूँ, मुझे पता आपके घर इस टाइम बंदा कोई नहीं है, मेरी फ़लाँ बात सुनो, फ़लाँ सुनो, वरना मैं ये कर दूँगा। जो वो वर्गल लैंग्वेज यूज़ कर सकता था, जो उसकी गंदी हरकत थी वो उसने किया। तो मैंने फिर छोटा सा सिर्फ मैसेज किया है, मैं कहा आ जाओ, तुम्हें जो चाहिए ना मैं तुम्हें देती हूँ। तो ये फ़ौरन अपने 2 साथियों के साथ मेरे घर आ गया। जब पहली दफ़ा आया था तो आपने बेगम से पूछा नहीं कि किस तरह से वो आपके ही घर में घुस के आपकी बेगम को हरासा करता इसने जो है झूठ बोला है कि कोई आपका ऑर्डर है, आपने रिप्लेस कराया। मेरी मिसेज़ ने कहा कोई नहीं। ऐसे कहा मैडम नीचे आके ऑर्डर लें, ऑर्डर है आपका। जब मेरी मिसेज़ नीचे गई हैं तो इसने छुरी लगाई है इनको, छुरी लगाते ही इनको साथ ही कहता मुझे किसी सेफ़ साइड पे ले दो। वो बता रही हैं ब्लेड था। हाँ, वो ब्लेड था या छुरी थी, जो भी थी, इस चीज़ का मैंने तो नहीं देखी थी, उन्होंने जो मुझे बताया। तो ये ऊपर ले गया उनको वहीं मेरे पोर्शन में जाके, वहाँ पे इसने मिसबिहेव करने की कोशिश की, जिसकी वजह से मेरी मिसेज़ ने अपनी जान छुड़ाने के लिए इसको चीज़ें दी हैं जब ये भागा। सही। जब ये वक़ूआ हुआ है उस दिन आपने इसको किस तरह बुलाया है, किस तरह पकड़ा है? मैंने इसको नहीं बुलाया, ये बाजिद था आने पे। उस दिन इनका प्रोग्राम था प्रॉपर वारदात डालने का हमारे घर में, 2 लड़के और थे इसके साथ। मैंने सिर्फ इसको इसके मैसेज का जवाब दिया छोटा सा कि आपको जो चाहिए आप आओ, मैं आपको दे देती हूँ। तो ये तकरीबन विदिन 10 मिनट्स आ गया। विदिन 10 मिनट्स आ गया तो अभी मैंने दरवाज़ा खोल लिया तो अंदर घुसने लगा। मैंने इसको पकड़ लिया, मेरे पास अपना लाइसेंसी पिस्टल था, मैंने इसको वो रखा है। जैसे ही मैंने थोड़ा सा बाहर देखा है, एक पतली सी जिसामत का हल्की सी उम्र का लड़का था, उसने बुल्ट मारा है पिस्टल का, उसने फ़ायर करने की कोशिश की, उसे फायर नहीं हुआ। एक मेरी जिसामत का लड़का बाइक पे बैठा था, उसके साथ बैठ के भागे जो इसके साथी थे। खैर मैंने इसको ये कहा था पंच मारा है, मैं इसको ऊपर ले गया। मैंने कहा तेरी आवाज़ ना निकले। ऊपर जाके मैंने इसको नाला दे के इसकी टांगें बंधवाई हैं पहले, फिर मैंने इसके हाथ बांध के इसको बिठाया है। और ये उस टाइम फुल नशे में धुत था, अपनी सेंसेस में नहीं था ये। इसको मैंने पानी पिलाया है, इसको होश दिलाई है। इससे फिर मैंने पूछा है तुम्हारा तरीका वारदात क्या है, तुम लोग क्यों ऐसे हरकतें करते हो? आपके साथ कौन कौन था उसमें? मैं अकेला था, कोई भी नहीं था मेरे साथ। बाकी घर वाले कहाँ थे? सो रहे थे सारे उस टाइम पे, तकरीबन 1:15 हो गया था टाइम, 1:45 बजे तो ये आया था हमारे घर। तो उसके बाद क्या नाम लेते हैं, इसने मुझे बताया कि हम लोगों के ऐसे माँ बहन बेटियों के रिश्तों के साथ खेलते हैं, वारदातें करते हैं। आज तेरे घर भी हमारा यही प्रोग्राम था वारदात का और तू मेरा टारगेट। वो जो 2 लड़के थे वो कौन थे, उनका भी नाम बताओ, क्या करते हैं, वो कहाँ रहते हैं? इसने उनका नहीं बताया। मेरा ज़हन था मैं सारा वीडियो बना लूँ, 15 पे कॉल करूँगा, फिर इसके घर वालों को भी बुलाऊँगा, जो भी मामला था फिर तय पा जाएंगे। मैंने इसको 2 डंडे मारे हैं इसकी टांगों पे, तकरीबन 3 डंडे इसकी कमर पे मारे, तो ये वहीं पे ख़त्म हो गया। आपने पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? मेरा ज़हन यही था कि सारा कुछ ये मामला करके फिर जब आपने उसको पकड़ के बांध दिया, हाथ पांव बांध लिए, तो आपको चाहिए था कि आप पुलिस को इन्फॉर्म करें? मैं आपसे वही अर्ज़ करूँ ना, वीडियो बनाने के बाद, इसका वो बयान लेने के बाद मैंने तब पुलिस को ही बुलाना था कि ये ऐसे ही इनका ये तरीका वारदात है, ये ऐसे मेरे घर में घुसे हैं, ज़रा ये देखें। लेकिन वो क्या नाम लेते हैं, उसने बर्दाश्त ही नहीं किया, उससे पहले ही मर गया वो। फिर मर गया, उसकी जान भी चली गई, फिर आपने उसको जलाया क्यों, उसकी बॉडी को मुझे समझ क्यों? नहीं लगी कि मैं क्या करूँ अब, क्योंकि इसलिए शायद कि शनाख्त ना हो सके। मेरा ज़हन नहीं था, नहीं इसलिए नहीं, वो मेरा ज़हन ही नहीं था कि अब क्या करना है क्या नहीं, इसको मारने का तो ज़हन ही नहीं था मेरा। फिर मुझे समझ नहीं लगी है अब इसके साथ मैं क्या करूँ। फिर कभी सोचूं नहर में फेंकूँ, कभी सोचूं क्या करूँ। नीचे ही बाइक के पास पड़ी हुई थी बोतल तक छोटी सी, 1/2 लीटर से भी थोड़ा सा पेट्रोल लिया, इसको चादरें लपेटी थी 2 मैंने, और जाके इधर मुल्तान रोड पे ला के इस साइड पे मैंने इसको फेंक के बंद करके तो घर चला गया। आप करते क्या है अपने? मैं अपना बिज़नेस करता हूँ, गाड़ियों की सेल परचेज का साथ। आपकी मिसेज़ ने बताया कि हमारे फैमिली में और भी लोग हैं जो अक्सर डिलीवर करवाते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऑर्डर करते रहते हैं, तो वो सारी डिलीवरियाँ यही करता था? मैंने आपसे अर्ज़ किया है, तकरीबन 6 मंथ से इसको मैं देख रहा था, ये 6 माह से हमारा एरिया कवर कर रहा था। लेकिन इसने जो डिस्टर्बेंस पैदा करना शुरू किया, ये लास्ट 2 मंथ से पैदा शुरू किया इसने करना, जब यानी कि हमारा गार्ड मर गया। क्योंकि हमारे घर यानी जो हमारी लैंड्स के घर हैं, वहाँ पे कोई सब्ज़ी वाला, कोई डिलीवरी वाला, कोई अखबार वाला, यहाँ तक कि कोई आपका रिलेटिव भी आता था तो फ़ौरन वो गार्ड उठ के आके पास खड़ा हो जाता था। अब इसको पता था कि ये गार्ड है नहीं, अभी हम लोग प्लान नहीं कर रहे थे सोसाइटी वाले दोबारा डे शिफ्ट का गार्ड रखने के लिए, लेकिन ये उस तरह में जो है ये अपनी हरकत करते हुए। आपने उसको इतने बुरे तरीके से मारा है, उसकी लाश के साथ जो कुछ भी किया, उसको जला के फेंका है, अब आपको कोई अफसोस है? देखें जी, जब आपकी माँ बहन बेटियों की, बीवी बच्चों की इज़्ज़तें और ज़िंदगियाँ महफूज नहीं होगी, जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा आपको, तो मेरा ख्याल है इस तरह के लोगों के लिए आपको अफसोस नहीं करना चाहिए। जो अफसोस है वो उनके वालिदैन के लिए, क्योंकि उनको नहीं पता था इसकी हरकत का। ठीक है, कानून को हाथ में लेना चाहिए। कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन अब अल्लाह की तरफ से हो गया तो क्या कर सकते हैं। क्या फ्यूचर है आपके बच्चों का? अल्लाह मालिक है जी, अल्लाह की बादशाही है, अल्लाह बेहतर सोचता है इंसान के लिए। आपको उनकी कोई फिक्र नहीं है?
मैंने आपसे अर्ज़ किया अल्लाह मालिक है, जब अल्लाह मालिक है तो मैं फ़िक्र किस चीज़ की करूँ, हर चीज़ का मालिक अल्लाह है। जो जुर्म आपने किया उस पे आपको कोई नदामत नहीं? कोई नदामत नहीं है जी, मेरी वजह से हो सकता है काफ़ी और फैमिलीज़ का भला हो गया हो जिनको ये इसमें डिस्टर्ब आपकी कर रहा बीवी की कोई गलती नहीं है? हो। नहीं, मेरी मिसेज़ की कोई गलती नहीं होती तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बताता। जी नाज़रीन, आपने इनका बयान सुना, मुलज़िमा का भी हमने बयान लिया और इनका भी लिया। अब आपके सामने है कि आप इससे क्या नतीजा अख़ज़ करते हैं। इनके ऊपर दफ़ात लगी हुई हैं, सेक्शन अप्लाई हुए हुए हैं। अब देखें कि क्या बनता है और मज़ीद कोई अपडेट होती है तो आपको ज़रूर आगाह करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।